सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम अपनी बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी, ठीक है। उसके बाद फिर हम बाद में निफ्टी पे मूव करेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे एक दो दिन में लास्ट जो डेज गए हैं उसमें कैसा ट्रेड हुआ, क्या हुआ, वो सब कुछ, ठीक है। तो जब मैं 17th को लाइव था तो हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं। हम यहाँ पे थे 17th को, ये ट्रेड चल रहा, हमारा लाइव ट्रेड चल रहा था, ठीक है। तो उस एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि ये मार्केट अभी इसी रेंज में है। काफी अच्छा एक सेटअप भी बना दिया है, रेंज भी बना दी है। अब इसके उस टाइम ये क्लोजिंग प्राइस लिक्विडिटी से थोड़ा सा रिएक्शन दिया था मार्केट ने, ये वाला, ठीक है। इस जोन से ये इस जोन से मार्केट इस तरीके से ये रिएक्शन दे चुकी थी और यहाँ पे इस तरीके से साइडवेज जा रही थी, जो हमें एक्सपेक्टेड भी था, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर बाई चांस कल मार्केट नीचे जाए, ये जो जोन है मेरा, इस जोन से कुछ रिएक्शन दे, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूंगा, ठीक है। 18 अक्टूबर को मार्केट ने ये वाला जो हमारा जोन था इसको टैप किया फर्स्ट 50 मिनट्स कैंडल पे। उसके बाद क्या मार्केट ने वन साइड मोमेंटम दिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का ये मोमेंटम था, बहुत अच्छा गया। उसी दिन सिर्फ एक ओबी से हमारी ये हमारा एक ओबी था, यहाँ से एक ट्रेड बना जिसमें हमें एक बहुत अच्छा रिएक्शन मिला। नहीं, ओबी नहीं, ये इंस्टीट्यूशनल एरिया था एक, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जोन था। इस जोन से हमें एक रिएक्शन मिला था। मार्केट ने पहले जोन टैप किया, उसके बाद उसकी लिक्विडिटी ग्रैब की और फिर एक, मतलब ठीक ठाक दिया था, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन मेरे को वहां पे करीब 45 पॉइंट्स का एक छोटा सा स्कैल्पिंग हुई थी बस, ठीक है। चलो, तो ये दो ट्रेड्स थे हमारे रिसेंटली जो बने हैं। एक ये तो बहुत अच्छा वाला ट्रेड था, पोजिशनल ट्रेड था, और एक ये बहुत छोटा सा एक स्कैल्पिंग थी, ठीक है। तो अब इसको करते हैं, इसका काम हो गया है खत्म, इसको करते हैं डिलीट, ठीक है। इसका काम भी खत्म हो गया, इसको करते हैं डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पे एक मुझे दिख रहा है कि एक ओबी जैसा कुछ अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो अब कल के लिए क्या करना है, ठीक है। मार्केट आज का जो था, आज एक ओबी से हमें रिएक्शन मिला था, ठीक है। एक ये आज का अगर मैं देखूं तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट के पास। इस ओबी से मार्केट मॉर्निंग में इस ओबी के ऊपर ही ओपन हुई। एक मैंने एक ट्रेड लिया था जिसमें मेरे को डाउन साइड थोड़ा बहुत एक ये वाला कुछ मिला, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे निकल गया, मार्केट साइडवेज हो गई और, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे किया और मार्केट ने कुछ ज्यादा मजा नहीं आया उसके बाद, ठीक है। अब कल कैसे देख सकते हैं हम मार्केट को, अगर ये समझना है तो हम इसको हटाते हैं पहले यहाँ से, ठीक है। अब आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप आओ, तो अगर आप एनालाइज करो तो आपको एक जोन दिखेगा जिसमें मार्केट ने ये वाला, मार्केट यहाँ पे एज ए रेसिस्टेंस ले ली थी, फिर नीचे आई, फिर इसको ब्रेक किया, उसके बाद फिर इसे एज अ सपोर्ट लिया मार्केट ने, सपोर्ट ब्रेक डाउन किया, फिर रेसिस्टेंस में एक टक्कर, दो टक्कर, तीन टक्कर, उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। उसके बाद फिर मार्केट अब इसको एज अ सपोर्ट ले रही है। ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये एक एफबीजी बना, उसके बाद एफबीजी को ब्रेक किया। अब ये इन्वर्जन एफबीजी की तरह आएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैंने अपने 15 अक्टूबर के ट्रेड में इन्वर्जन एफबीजी का एक ट्रेड, एक कॉन्सेप्ट बताया है, जिसमें हम ये वाला डिस्कस कर रखा है मैंने कि ये कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं इसी को, जोन को अगर एक्सटेंड करूं तो ये जोन कुछ इस तरीके से होता है, 690 के आसपास। तो मेरा 580 से 680 के आसपास, 580 से 680 से या 690 के आसपास का एक जोन है जिसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं अभी। तो कल को मार्केट अगर फ्लैट ओपन करके इसके नीचे इस तरीके से आती है तो मैं यहां से एक बार बाइंग साइड जरूर देखूंगा, ठीक है। मेरा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा ऑलमोस्ट यहाँ से एक ये ऑर्डर ब्लॉक तक, जो कि होगा 500 पॉइंट्स, 400 पॉइंट्स, ठीक है। हो सकता है ये वन गो में भी मिल जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है। फाइनल टारगेट ये भी रख सकते हैं हम, लेट्स सी। इतना बड़ा टारगेट लेकिन पूरे दिन के लिए तो हम रख सकते हैं, लेकिन एक एक बार में बहुत जल्दी आएगा नहीं आएगा वो डिपेंड करता है, ट्रेलिंग के ऊपर आप जा सकते हो, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट सेटअप हो जाएगा जिसमें बाइंग साइड देखूंगा। अब
ऊपर साइड अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपनिंग करके अगर ऊपर जाती है, तो मैं यहाँ से मेरे 2 सेटअप रेडी हो सकते हैं। पहला सेटअप होगा कि आप 15 मिनट्स पे आओ, तो यहाँ पे एक ऊपर की तरफ एक छोटा-सा ओबी जैसा है, इतना बड़ा ओबी मत लेना, ये छोटा-सा एक ओबी है। इस ओबी के पास मेरे को कुछ सेटअप मिलता है, तो मैं यहाँ से ट्रेड करूँगा बियरिश साइड का। तो अगर मुझे यहाँ से ओबी से कुछ डायरेक्ट रिएक्शन मिलता है, तो मैं फर्स्ट ट्रेड डायरेक्ट ले लूँगा। ठीक है, रिएक्शन मतलब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, एम बना के नीचे आए या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर करके नीचे आए। जो लोग कोर्स पे हैं वो डायरेक्ट देख लीजिएगा, जो लोग नहीं है आप थोड़ा सा लिक्विडिटी और इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करो और उसके ऊपर ट्रेड करो, थोड़ा सा अर्निंग करने की कोशिश करो, उसके बाद फिर हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा तो यहाँ से देखूंगा, अदरवाइज अगर ये मुझे यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन मिल जाता है तो मैं यहाँ से नहीं देखूंगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ से एक बुलिश ट्रैप या फिर इस तरीके का कोई सेटअप, लिक्विडिटी ग्रैब या बुलिश ट्रैप, इस तरीके का कुछ भी मिल जाएगा तो मैं यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट को आराम से शॉर्ट कर दूंगा और मेरा फिर टारगेट फाइनली इस वाले जोन तक आ जाएगा, अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है तो। ठीक है, फ्लैट ओपन होके ऊपर जाएगा तो फिर मैं बाइंग साइड नहीं हूं, मैं बाइंग साइड तभी जाऊंगा जब यहां से एक अपने जोन को टच करके जाए। अभी जो ये मार्केट कर रही है उसमें मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं, नहीं तो वही सेम सिनेरियो होगा कि यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बन गई, फिर एक रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, तो वो मजा नहीं आएगा, ऑप्शन प्रीमियम बढ़ता नहीं है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। अब अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप के बेस केसेस में क्या करना है, अगर गैप अप इस रेंज के बीच में कहीं भी गैप अप ओपन हो गया, उसके बाद गैप अप ओपन होके ऊपर जा रहा है, तो अगेन मेरा सिनेरियो सेम ही रहेगा, मैं यहाँ से शॉर्ट करने के इंटरेस्टेड रहूंगा या फिर लिक्विडिटी ग्रैब मिल जाएगा तो मैं उसमें। गैप अप के केस में लिक्विडिटी ग्रैब मेरे लिए ज्यादा एक प्रेफरेबल कंडीशन होगी ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अगर गैप अप होके नीचे आ रहा है, फर्स्ट 15 मिनट्स की रेड कैंडल कुछ इस तरीके से मिल गई तो मैं वहां शॉर्ट कर दूंगा। अगर इस तरीके का मेरे को डोजी या फिर इस तरीके का कुछ मिला तो मैं लिक्विडिटी देखूंगा। ठीक है, अदरवाइज मैं वहां पे इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, फिर मैं नीचे से बाइंग देखूंगा या फिर ऊपर से अगेन शॉर्टिंग, सेम सिनेरियो। ठीक है, अब अगर गैप डाउन के केस में यहाँ पे मार्केट है, गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन कहाँ होता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। गैप डाउन के केस में अगर गैप डाउन इसके और इस जोन के बीच में या फिर डायरेक्ट जोन पे ही ओपन हो जाता है और मेरे को कोई भी बुलिश कैंडल मिल जाती है, मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके देख लूंगा या फिर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आप लोग देख लेना, कोई भी बुलिश कैंडल मिल जाती है मैं वहां से बाइंग के केस लिए इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। अगर मुझे बहुत बड़ा गैप डाउन मिलता है यहाँ पे तो फिर मैं थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करूंगा या फिर ट्रेड नहीं करूंगा, मैं सेकंड हाफ में देखूंगा, मार्केट एक पैनिक मोड में आ सकता है थोड़ा सा और नीचे की तरफ स्लाइड हो सकता है, जिसका फर्स्ट यहाँ तक 50,000 970 के आसपास रहेगा। मैं उस टाइम अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा जो मेरा है रिमेनिंग, उसको मैं यहाँ से अपना थोड़ा संभालने की कोशिश करूंगा। ये हो गए बैंक निफ्टी के सारे पॉसिबल सिचुएशन जिसमें हमने गैप डाउन और गैप अप दोनों चीजों और फ्लैट ओपनिंग तीनों चीजों पे डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ा सा हम निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी को अगर आप देखो तो निफ्टी में एक चीज नोटिस करो कि यहाँ से पहले एक वन वे मूवमेंट आया ऑलमोस्ट 4.5% का, उसके बाद यहाँ से जो पुल बैक आया वो आया 1.4% का, यानी 1.5% के आसपास का। फिर यहाँ से जो वन वे मूवमेंट आया वो आया 3.25% का, और यहाँ से जो पुल बैक आया वो आया 2.25% का। ठीक है, अब यहाँ से जो फॉल आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली आया है 2.5% का, और यहाँ से जो पुल बैक आया है वो आया है 1.5% का। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें ये दिख रहा है कि आपका जो नीचे की तरफ डाउन साइड था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और जो अपसाइड पुल बैक है, पुल बैक थोड़ा सा अपना रेंज बढ़ाता जा रहा है। तो एक तरीके से हम देखें तो बैंक निफ्टी जो निफ्टी है वो इस तरीके की कुछ सिचुएशन बनाते हुए जा रहा है। पहला पुल बैक इतना छोटा सा आया, फिर दूसरा ये वाला कम हो गया और पुल बैक बढ़ गया, उसके बाद फिर ये और कम हो गया और पुल बैक बढ़ गया। उसके बाद फिर एक कंडीशन आएगी कि यहाँ पे आके ये इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, और ये आके एग्जॉस्ट हो जाएगा और यहाँ पे, और फिर यहाँ पे फाइनली मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करके ऊपर की तरफ भाग जाएगा। अब ये कब होता है ये देखने वाली कंडीशन रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से होता है जब आ, एक एग्जॉशन का लेवल तो आता है। ठीक है, अब ये एग्जॉशन का लेवल है, ये किस जगह पे आता है वो बेनिफिशियल है, वो हमारे लिए देखने वाली पोजीशन रहेगी। मेरा जो व्यू है, मैं दो चीजों को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है,
एक हमने डिस्कस किया था कि ये वाला लो है, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग होती है तो मेरा जो टारगेट है निफ्टी के लिए वो 24,250 या 300 के आसपास से 150 तक का, ये जो 100 पॉइंट्स की रेंज है, इस रेंज का मेरा एक टारगेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक अगर मैं देखूं तो अप्रोक्सीमेटली और 1.5-2% जो कि 500 पॉइंट हो जाएंगे निफ्टी के लिए, जो कि एक अच्छा खासा है निफ्टी के लिए। ठीक है, ये मेरी निफ्टी के लिए बेसिकली व्यू है। अगर वो भी कब है, जब ये इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दे देता है। अब कल के लिए हम निफ्टी को कैसे देख सकते हैं? अब निफ्टी में देखो तो आप ये वाला मार्केट के पास एक लो था जो सबसे पहले वाले लो में बनाया था मार्केट ने। ठीक है, इस लो को मार्केट सस्टेन कर गई थी अभी फिलहाल, लेकिन आप देखो तो परसों ये वाले लो के नीचे एक छोटी सी कैंडल ने क्लोजिंग दी। कल गैप डाउन मार्केट ओपन हुई और पूरा कवर कर लिया गया। परसों मतलब गैप डाउन ओपन हुई और पूरा कवर हो गया। ठीक है, आज मार्केट ऊपर से नीचे गिरी जा रही है कंटिन्यू, और अब मार्केट यहाँ पे अगेन उसी लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है मार्केट ने। ठीक है, तो मार्केट का व्यू जो है थोड़ा सा नेगेटिव साइड जा चुका है ऑलरेडी। बैंक निफ्टी में यहाँ से जो एक जोन था ये वाला, ठीक है, सिमिलरली हम निफ्टी में देखें तो एक बार हम ट्राई कर सकते हैं। तो निफ्टी में दो कंफर्मेशन है डाउन साइड के लिए मेरे पास। एक तो ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। दूसरा, ये वाला जो लो मैंने बताया अभी, इसके नीचे भी क्लोजिंग आ चुकी है सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम कवर कर दी है मार्केट ने गैप डाउन ओपन करके, अब सेकंड टाइम कवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये देखने वाला होगा। ठीक है, तो मार्केट के लिए मेरे पास निफ्टी के लिए चीजें हैं। अगर ये फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो मैं यहाँ से ये वाला जो लो है, इससे एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूँ अगर इसके ग्रैब मिल जाता है मेरे को तो। ठीक है, अगर मुझे इसका ग्रैब मिलता है तो मैं यहाँ पे मार्केट को एक बार बुलिश साइड देख सकता हूँ। उसके अलावा मेरे पास मार्केट के लिए निफ्टी के लिए यहाँ पे मैं बाय नहीं करूंगा। अगर ये यहाँ ब्रेक किया तो ये भी ब्रेक करने के चांसेस अच्छे खासे हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्लैट ओपन होके मार्केट नीचे आती है तो यहाँ से मैं एक बाइंग साइड देख सकता हूँ। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ऊपर जाती है तो मैं मार्केट को इस पोजीशन के आसपास आके अप्रोक्सीमेटली 24,900 के आसपास आके यहाँ से मैं शॉर्टिंग के बारे में देखूंगा। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो ये एक मेरे लिए बाइंग पॉइंट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। इस पे लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है तो मैं अपसाइड के लिए देखूंगा। और ये 24,905 और 890 के आसपास ये वाला एक 15-20 पॉइंट का जोन है, यहाँ से मैं शॉर्ट साइड के लिए देखूंगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप अप कहाँ ओपन होती है? गैप अप ओपन होती है यहाँ इस लाइन से ऊपर कहीं भी, यहाँ पे इस रेंज में। ठीक है, तो अगर मार्केट नीचे आती है तो मैं क्लोजिंग प्राइस लिक्विडिटी से या फिर यहाँ से कुछ, क्लोजिंग प्राइस से मेरे को कुछ मिलेगा या फिर यहाँ से मिलेगा, तो फिर मैं बाइंग साइड देख सकता हूँ। अदरवाइज मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऊपर से शॉर्टिंग के लिए मैं अगेन यहाँ से ही इंटरेस्टेड होऊंगा। ये वाला एक जोन है 900, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर लेट्स सी मार्केट कहाँ तक जाएगी, वो अलग बात हो जाएगी। एक शॉर्ट कर्विंग जैसा भी आ सकता है निफ्टी में। ठीक है, बट मैं इस जोन, लोग यहाँ पे बैठे होंगे। ठीक है, अब जो दिखता है ना वो कभी होता नहीं है मार्केट में। तो अगर शॉर्ट करना है तो ये वाला जोन ज्यादा अच्छा है इस वाले जोन से। यहाँ पे एक राउंड नंबर जैसा भी ऑलमोस्ट हो जाएगा 25,000 का, तो बहुत सारे लोग पहले से बैठे होंगे, इसलिए अगर मार्केट को गिरना होगा तो वो 24,900 से ही गिर जाएगा, 25,000 तक नहीं जाएगा। मेरा ये मानना है। अब ये होने को कुछ भी लगता है, मार्केट सुप्रीम है, जो मार्केट डिसाइड करेगी वो होगा। तो गैप अप के केस में क्या बताया मैंने, यहाँ पे अगर ओपन होता है तो ऊपर से मैं यहाँ से शॉर्टिंग के बारे में देखूंगा, और यहाँ से मैं क्लोजिंग प्राइस लिक्विडिटी से या फिर यहाँ से बाइंग साइड देखूंगा। ठीक है, अब अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है इस रेंज के आसपास, तो अगेन मैं यहाँ से फर्स्ट मेरे को बुलिश कैंडल कोई मिलेगी, इस तरीके की बुलिश कैंडल मिलेगी। ठीक है, या फिर मेरे को इस तरीके की बुलिश कैंडल मिलेगी, इस वाली, ये वाली नहीं, ये वाली, तो मैं यहाँ से बाइंग साइड देखूंगा। और अगर गैप डाउन ओपन होता है इसके नीचे, इस लाइन के नीचे, और कोई भी मेरे को फर्स्ट बुलिश कैंडल नहीं मिलती और डोजी टाइप की कैंडल मिलती है, मैं या तो शॉर्ट कर दूंगा। फर्स्ट 50 मिनट्स की कैंडल जैसी डाउन साइड निकलेगी मैं क्लोज कर दूंगा। तो मैं बता रहा था आपको, अगर डाउन साइड ओपन होता है इस लाइन के नीचे और यहाँ पे कोई भी डोजी या फिर इनडिसिजिव कैंडल आई और उसके नीचे, कैंडल के नीचे जैसे ही निकला, मैं यहाँ से शॉर्ट कर दूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 24,500 के आसपास का मैं फर्स्ट टारगेट रख लूंगा, और उसके बाद फिर मेरा मेजर टारगेट, क्योंकि 24,400, 24,300 के आसपास है ये, तो वो होगा।
ठीक है, वो कल जाएगा नहीं जाएगा अलग बात है, लेकिन ये मेरा एक रहेगा। ठीक है, लेट्स सी ये कैसा होता है। कल थोड़ा सा आराम से ट्रेड करना। निफ्टी एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रही है, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा देख लेना। जो लोग कोर्स में हैं उनके साथ हम देख ही लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कल लाइव आने की। तो लेट्स सी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ट्रेड स्मार्टली, सेव योर कैपिटल, और आई विल अगेन से लर्न बिफोर यू अर्न। पहले एनालिसिस पे फोकस करो। ट्रेडिंग, पैसा कमाना, ये सब बाय प्रोडक्ट हैं, ये अपने आप होते रहेंगे। ठीक है, पहले आप एनालिसिस पे फोकस करो, एनालिसिस करना सीखो मार्केट में, पैसा अपने आप आएगा बाद में। चलो, टेक केयर, बाय बाय।